पहलगाम का आतंकी हमला एक ऐसा आतंकी हमला था जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। 26 हिंदू पर्यटकों की इस नृशंस हत्या ने देश भर के लोगों के खून को उबाल दिया, जिसके बाद भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और मात्र 8 घंटे में आतंकियों और पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। दुनिया हैरान हो गई कि इस बार भारत पाकिस्तान और आतंकियों को नहीं बख्शेगा। 2 दिन के इस संघर्ष में भारत ने कई ऐसे फैसले लिए जिससे पाकिस्तान अभी तक छटपटा रहा है। हालांकि 2 दिन के बाद संघर्ष विराम हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका क्रेडिट लिया, लेकिन भारतीय विदेश सचिव ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यह क्लियर कर दिया कि युद्ध विराम भारत ने पाकिस्तान की आह्वान और भीख पर किया है, ना ही किसी तीसरे पक्ष के कारण। लेकिन जब से सीज फायर हुआ तब से कई राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को राजनीति करने का विषय बना रही हैं, जबकि भारतीय सेना भी ये बात साफ कर चुकी है कि सीज फायर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं हुई है। अब जब भारत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अपना आउटरीच मिशन चला रही है, ऐसे वक्त में भी बयानबाजी खत्म नहीं हो रही है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बेहद विवादास्पद बयान दिया, जिसकी चर्चा और आलोचना हो रही है। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी ही अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर उन पर कटाक्ष कर रही है। पहले ये बताते हैं कि राहुल गांधी ने आखिर क्या बयान दिया है। तो दरअसल 3 जून को जब राहुल गांधी भोपाल पहुंचे तो वहां उन्होंने कहा, मैं भाजपा और आरएसएस वालों को अच्छे से जान गया हूं, इनको थोड़ा सा दबाओ तो डर के भाग जाते हैं। ट्रंप ने फोन किया और इशारा किया कि मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हुजूर करके मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। अब राहुल गांधी के इस बयान को लेकर तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नेता प्रतिपक्ष का पद मिलने के बाद भी वो अपरिपक्वतापूर्ण बयान दे रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, उन्होंने हमारी सेना के लिए सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल करके जवानों का अपमान किया है। सेना के शौर्य और सेना के अधिकारियों की सफलता को जिस तरह से बयां किया है वो बताता है कि ये किस मानसिकता के हैं। ये रोगियों वाली मानसिकता है। राहुल गांधी को पाकिस्तान की मीडिया, संसद और डोजियर में नाम लाने के लिए लगे हुए हैं। हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों ने जो शब्द नहीं बोला है वो इन्होंने बोला है। नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, पर इनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो देश पर सवाल उठा रहे हैं और उसके शौर्य और सफलता पर सवाल उठा रहे हैं। ये ओछी राजनीति का परिणाम है। उन्होंने भारत और उसकी सेना का सिर झुकाने का काम किया है। मसूद अजहर, हाफिज सईद, पाक की सेना ने जिस शब्द का प्रयोग नहीं किया वो शब्द ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी को लेकर दिए गए उस बयान की निंदा की और कहा, नेता प्रतिपक्ष का पद गरिमामय पद है, उनके प्रधानमंत्री को लेकर दिए इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं थी। इस तरह की बयानबाजी से पता चलता है कि वो अभी परिपक्व नहीं है। वो कब मैच्योर होंगे, इसलिए वो पप्पू कहलाते हैं। आखिर वो परिपक्व कब होंगे? राहुल गांधी पहले बुद्धि का सृजन कर लें। प्रधानमंत्री जी के बारे में बोले गए राहुल गांधी के वक्तव्य के लिए उनको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, राहुल गांधी के इस विवादास्पद बयान को लेकर AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा, राहुल को कैसे समझाना है, उनके बयान पर कैसे रिएक्ट करना है, ये तो कांग्रेस के नेता सोचे। वहीं जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर से राहुल गांधी के इस बयान को लेकर प्रश्न किया गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, अब ये आपको बताते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला डेलीगेशन कई देशों की यात्रा पर भारत के आउटरीच मिशन पर गया हुआ है। वॉशिंगटन DC में मौजूद शशि थरूर ने कहा कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा, हमें पाकिस्तानियों के साथ वही भाषा बोलने में कोई परेशानी नहीं है। हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शशि थरूर ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर से जब एक पत्रकार ने पूछा कि भारत पाकिस्तान के बीच हालिया टकराव के दरमियान राष्ट्रपति ट्रंप की कथित मध्यस्थता की कोशिशों का मुद्दा लगातार उठ रहा है, पत्रकार ने कहा कि एक ऐसा सवाल है जिस पर आपकी पार्टी लगातार प्रश्न पूछ रही है। कल ही आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया। तो इसके जवाब में शशि थरूर ने कहा, हमारे मन में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के प्रति अगाध आस्था है। हम अमेरिका के राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं। हम अपने बारे में ये कह सकते हैं कि हमने विशेषकर किसी को मध्यस्थता करने के लिए कहा नहीं।
जैसा मैंने कहा, जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की भाषा का इस्तेमाल करता रहेगा, हमें पाकिस्तानियों के साथ वही भाषा बोलने में कोई परेशानी नहीं है। हम ताकत की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और उसके लिए किसी तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं है। वहीं अगर दूसरी ओर अगर वो आतंकवाद के ढांचे को नष्ट करना चाहते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर वो गंभीर कदम उठाते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य रिश्ते रखना चाहता है, तो हम निश्चित रूप से बात करने को तैयार हैं और इसके लिए हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं होगी। किसी भी स्थिति में भारत को रुकने के लिए मनाने की जरूरत नहीं थी, किसी को हमें रुकने के लिए कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम उन्हें बता रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान रुकेगा, हम रुकने के लिए तैयार हैं। अपने बयान से शशि थरूर ने न केवल पत्रकार के सवालों का जवाब दिया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि सीज फायर पर राजनीति एक बेतुकी हरकत है, क्योंकि किसी भी तीसरे पक्ष की इस मामले में कोई जरूरत नहीं है। हालांकि राहुल गांधी का स्टेटमेंट पाकिस्तान के नैरेटिव को सूट कर रहा है, इसलिए पाकिस्तान के हर न्यूज चैनल ने राहुल गांधी के बयान को हेडलाइन बनाया हुआ है और इस पर डिबेट की है। पाकिस्तान के ज्यादातर टीवी चैनल्स राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बहाने से भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट कर रहे हैं, जो कि पूरे देश का अपमान है। इस पर आपका क्या कहना है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।